चिंताओं को त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो दोस्तों, निश्चित ही आप सफलता का परचम लहराओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए 25 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में उठ रहे हैं, उन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। नवग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे, पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए, आपकी राशि से तीसरे भाव में शुक्र महाराज गोचर करेंगे, जबकि चतुर्थ भाव में बुध की स्थिति पूरे सप्ताह देखने को मिलेगी। तो वहीं कुंडली के पंचम स्थान में मंगल और सूर्य की युति पूरे सप्ताह भर रहेगी, जबकि कुंडली के छठे भाव में जो रोग ऋण शत्रु का स्थान होता है, वहां पर केतु महाराज का कब्जा पूरे सप्ताह रहेगा। तो वहीं कर्म क्षेत्र पर कर्म के अधिपति, न्याय के दाता शनि महाराज वक्र अवस्था में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे, जबकि आपकी कुंडली के द्वादश भाव में यानी कि 12वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति राहु से पीड़ित होकर के पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपके लिए ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। इन्हीं ग्रहों का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपके सेहत को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली में आपका लग्न ही आपका स्वास्थ्य होता है और लग्न के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। कुंडली के तीसरे भाव में पराक्रम भाव में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। शुक्रदेव खुद जल तत्वीय ग्रह होते हैं और जल तत्वीय राशि कर्क राशि में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। तो ऐसे तत्व के दृष्टिकोण से तो बढ़िया है, लेकिन जो तीसरा स्थान होता है दोस्तों, वह मेहनत का होता है, हार्ड वर्क का होता है, एफर्ट का होता है, संघर्ष का होता है। इसलिए स्वास्थ्य के अधिपति बनकर के शुक्र महाराज का तीसरे भाव में जाना उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य डैमेज हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, खास करके कोल्ड से संबंधित समस्या हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके शिक्षा को लेकर के है। तो देखिए, जन्म कुंडली का जो पंचम स्थान होता है दोस्तों, वह आपकी शिक्षा का होता है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह जो सप्ताह रहेगा वैसे तो बढ़िया नज़र आ रहा है, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति बनते हैं बुध महाराज। त्रिकोण के अधिपति बनकर के केंद्र में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे और पंचम स्थान में मंगल और सूर्य पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए यह जो सप्ताह रहेगा बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उन लोगों को अपने पढ़ाई लिखाई में विशेष रूप से ध्यान देंगे, ऐसा उनके लिए ग्रह की स्थिति है। और अपने कार्य क्षेत्र में चाहे वह कोई एग्जाम दिलाते हैं, पेपर दिलाते हैं, तो उसमें विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य और बुध ने आपस में राशि परिवर्तन किया है और इसका प्रभाव आपको पूरे सप्ताह तक देखने को मिलेगा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह जो समय होने वाला है दोस्तों, बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उन लोगों को अपने पढ़ाई के क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लव लाइफ को लेकर के है।
तो देखिए पंचम स्थान ही होता है आपके प्रेम जीवन का, और पंचम स्थान के मालिक बनते हैं बुध महाराज। कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि से दृष्ट होकर के पूरे सप्ताह गोचर करेंगी, और आपके पंचम स्थान में मंगल और सूर्य की स्थिति पूरे सप्ताह देखने को मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों इन चारों ग्रहों का अगर विश्लेषण करके देखा जाए तो यह जो सप्ताह रहेगा आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। या तो वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसलिए दोस्तों इस सप्ताह यानी कि सितंबर महीने के अंतिम समय में आपको 25 से लेकर के 30 तारीख के बीच में किसी भी प्रकार से अहंकार, क्रोध, इन चीज़ों का अपने अंदर हावी होने बिल्कुल भी नहीं देना है, अन्यथा यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसा आपके लिए पूरे सप्ताह में योग बना हुआ है। इसलिए दोस्तों इस समयावधि में आपको अपने क्रोध पर, अहंकार पर, वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो देखिए कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है वह आपकी वैवाहिक जीवन का स्थान होता है, और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं मंगल महाराज। कुंडली के पंचम भाव में सूर्य के साथ युति बना करके पूरे सप्ताह गोचर करेंगे, और यहाँ पर शनि के साथ षडाष्टक योग बनाएंगे। इसलिए दोस्तों यह जो समय है आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राहु महाराज की भी नवम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है। इसलिए यह जो सप्ताह रहेगा आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में बिजनेस व्यापार का भी स्थान होता है, यह जो स्थान होता है सप्तम स्थान। इसलिए दोस्तों कार्य क्षेत्र में अगर आप अपने पत्नी के साथ मिलकर के, पार्टनर के साथ मिलकर के कोई कार्य करते हैं तो उसमें विशेष रूप से लॉस हो सकता है, इसका ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े में भी यह जो समय है बदल सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य से संबंधित है। तो देखिए जन्म कुंडली का जो नवम स्थान होता है वह आपके भाग्य का स्थान होता है, आपकी किस्मत का स्थान, और आपके भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं शनि महाराज। इस समय यानी कि 25 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में शनि महाराज आपके कर्म क्षेत्र में दसम स्थान में वक्र अवस्था में खुद की राशि मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगी। इसलिए शनि की जो प्लेसमेंट है वह तो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। भाग्य की दृष्टिकोण से तो यह बहुत ही उत्तम होना चाहिए आपके लिए समय, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों भाग्य के जो कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, वह आपके द्वादश भाव में राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित हैं, और आपके भाग्य भाव के मालिक शनिदेव वह भी केतु की पंचम दृष्टि से दृष्ट हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस समय आपके भाग्य में रोड़े आएंगी। आप कुछ भी करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि केतु और राहु का प्रभाव इस समय आपके जीवन पर बिल्कुल पूरी तरीके से हावी हो चुका है। इसलिए यह जो सप्ताह है दोस्तों भाग्य के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल रहने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन आपकी राशि की भी यह खासियत होती है कि आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। जी हाँ दोस्तों, 12 राशियों में केवल वृषभ राशि ही एक ऐसी राशि है जिसके अंदर जन्म लेने वाले जातक अन्य राशियों के व्यक्तियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी होते हैं। उनके अंदर साहस होता है। जैसे आप बैल को देखिए, बैल जिस प्रकार से बैल के अंदर ताकत होती है, ठीक उसी प्रकार से वृषभ राशि वालों के अंदर ताकत होती है। हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं, मतलब कभी भी हार नहीं मानते। इसलिए अगर आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो यह केतु और राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से आप सफलता का परचम लहराएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ही आप लोगों के लिए छठी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के है। तो देखिए जन्म कुंडली का जो दसम स्थान होता है वह आपके कर्म क्षेत्र का स्थान होता है,
और इस समय शनि महाराज जो हैं वह आपके लिए कर्म क्षेत्र के अधिपति बन करके कर्म क्षेत्र में ही वक्र अवस्था में बलवान होकर के पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह जो समय रहने वाला है 25 से लेकर के 30 सितंबर तक का समय बहुत ही उत्तम रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं या बिजनेस व्यापार करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, आपको हर क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि शनिदेव खुद के घर के मालिक बन करके खुद ही घर में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में इस भाव की वृद्धि करेंगे। तो ही दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम और 7वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके द्वादश भाव से संबंधित है। तो देखिए, द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं मंगल महाराज। कुंडली के पंचम भाव में सूर्य के साथ गोचर करेंगे, पूरे सप्ताह गोचर करेंगे और द्वादश स्थान पर चांडाल दोष का निर्माण हुआ है, इसलिए इस समय आपके खर्चे अनियंत्रित हो सकते हैं। आपको अपने खर्चों पर कटौती करने की ज़रूरत है। आप फिजूल की चीज़ों में, बेमतलब की चीज़ों में अपना पैसा बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके द्वादश भाव में पूरे सप्ताह देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस सप्ताह आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा बेकार की चीज़ों में आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। अब चलिए बात कर लेते हैं इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपकी राशि के जो अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज, वह एफर्ट आपको देंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको शुक्र से संबंधित उपाय करना चाहिए। तो शुक्रवार के दिन आप कम से कम 1 कप दूध लीजिए और नहाने के पानी में मिला लीजिए और उससे स्नान कीजिए और शुक्रदेव के बीज मंत्र ओम सूम शुक्राय नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए और किसी भी प्रकार का कोई मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें। तो आपके लिए यह जो सप्ताह रहेगा बहुत ही उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।